हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आरटीजीएस में चार्ज क्यों लगता है और आपको कितना चार्ज देना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आरटीजीएस में चार्ज क्यों लगता है। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है दोस्तों कि इसमें एक हाई सिक्योरिटी और मेंटेनेंस कॉस्ट आपका यहाँ पर लग जाता है आरटीजीएस में, क्योंकि आरटीजीएस होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, तो इसमें जो पैसा ट्रांसफर आपकी होती है वो तुरंत हो जाती है। ठीक है, चेक जैसा नहीं कि आपने चेक जमा किया है और यहाँ से 2 से 3 दिन लग जाएगा क्लियरेंस होने में, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। आपने सीधे फॉर्म को यहाँ पर आरटीजीएस फॉर्म को भरा और आपने जो चेक है उसको सबमिट किया और ये आपका पैसा दूसरे बैंक में तुरंत से तुरंत ट्रांसफर कर दिया जाता है। चाहे आप कैश से कर रहे हो या फिर चेक से कर रहे हो, उससे कोई आपका यहाँ पर फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसका जो ऑपरेशनल कॉस्ट आता है, मेंटेनेंस कॉस्ट आता है, इसलिए आपसे यहाँ पर इसका चार्ज लिया जाता है। और दूसरा दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है कि बैंक स्टाफ इसके लिए अलग से रखे जाते हैं आरटीजीएस या फिर एनईएफटी के लिए। तो इसका भी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो ज्यादा आता है, जो कि आपके फंड को टाइमली तुरंत ही ट्रांसफर कर देते हैं और इसका जो आपका चार्ज है उसको रिकवर भी इसी से कर लिया जाता है। ठीक है, तो क्योंकि बैंक स्टाफ का भी जो भी पेमेंट्स है वो भी इसी आपसे ही थोड़ा सा लेके इसको मेंटेन किया जाता है, इसलिए यहाँ पर आरटीजीएस में चार्ज लगता है। आइए दोस्तों, अब हम लोग समझ लेते हैं कि आरटीजीएस में चार्ज कितना लगता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो कंडीशन है। अगर आप 2 लाख से 5 लाख तक यहाँ पर आप आरटीजीएस कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका जो चार्ज है वो 20 रुपया प्लस 18% आपको यहाँ पर जीएसटी देना होगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्या है, 5 लाख से अगर आप ज्यादा का अमाउंट का आरटीजीएस कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको चार्ज 40 रुपये प्लस 18% यहाँ पर जीएसटी देना होगा। तो चलिए अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों, अगर आप ट्रांसफर अमाउंट 15 लाख रुपए यहाँ पर आरटीजीएस कर रहे हैं। ठीक है, आप 15 लाख रुपए किसी को आरटीजीएस करके अमाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, जो कि 5 लाख रुपए से आपका क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लगेगा 40 रुपया प्लस 18% जीएसटी लगेगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा 40 रुपया का जो 18% जीएसटी होगा वो होगा 7 रुपया 20 पैसा। ठीक है, अब आपका यहाँ पर टोटल चार्ज हो जाएंगे, आरटीजीएस चार्ज आपका 40 रुपया था, जीएसटी आपका लगा 7 रुपया 20 पैसा, तो टोटल आपको यहाँ पर चार्ज देना होगा 47.20, मतलब 47 रुपया 20 पैसा यहाँ पर आपको चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, तो यही दोस्तों कैलकुलेशन है। इस कैलकुलेशन से आप निकाल के आप इजिली यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको आरटीजीएस में कितना चार्ज देना होगा। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जब भी आप आरटीजीएस यहाँ पर फॉर्म को भरते हैं तो ये जो 15 लाख रुपया आप अमाउंट लिखेंगे, इस 15 लाख में आपको ये जो चार्ज है उसको आपको ऐड नहीं करना है। आपको सिर्फ आरटीजीएस में 15 लाख रुपए ही लिखने हैं। ठीक है, ये जो चार्ज है ये आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक डिडक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, ये जो चार्ज है ये ऑटोमेटिक डिडक्ट कर लिया जाएगा, इसको आपको कहीं भी इसमें ऐड नहीं करना है। तो आप सिर्फ 15 लाख रुपए अपने आरटीजीएस फॉर्म में लिखेंगे और ये ऑटोमेटिक डिडक्ट कर लिया जाएगा, ये आपका जो चार्ज बनेगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अभी भी अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।